हेलो एवरीवन, मैं विनय उपाध्याय प्रेजेंट कर रहा हूं और एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आया हूं आप लोगों के लिए। काफ़ी लोग कमेंट्स करते हैं कि सर हिस्ट्री के वीडियोस बनाइए, तो मैंने सोचा क्यों ना एक ही बेहतरीन वीडियो बनाया जाए। और इसमें मैं पूरा मेडिएवल हिस्ट्री, मतलब जो जिसको बोलते हैं ना मध्यकालीन भारत का इतिहास से रिलेटेड 200 महत्वपूर्ण जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, 4 ऑप्शंस रहेंगे सभी प्रश्नों के लिए। मतलब 100% एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जितने भी मैं बता रहा हूँ सभी के सभी क्वेश्चन स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल, सीपीयू या फिर रेलवे के एनटीपीसी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हैं और ये बार बार पूछे जाते हैं। सभी क्वेश्चंस ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो 5 बार, 6 बार, 7 बार भी पूछे गए हैं। तो बस एक ही वीडियो काफ़ी सोच रहा हूँ, एक ही सिंगल वीडियो बनाऊँ और बेहतरीन बनाऊँ, तो इसीलिए मेडिएवल हिस्ट्री लेके आया हूँ। फिर एक ही सिंगल वीडियो में बनाऊँगा प्राचीन इतिहास का, और फिर एक करेंगे हम लोग जो है मतलब कि आधुनिक भारत इतिहास का। तो इस वीडियो पे अगर आप अच्छा रिस्पांस दोगे तो दोनों वीडियो भी मैं बहुत जल्द बनाऊंगा। बहुत काफ़ी समय लगा इस वीडियो को तैयार करने में, मुझे 5 से 6 घंटे लगे हैं। चलिए देखते हैं एक एक करके सभी प्रश्नों को। पहले खुद से प्रयास करिएगा और आखिरी में एक होमवर्क क्वेश्चन आप लोगों से मैं पूछूंगा। चलिए पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, कोशिश करिएगा पहले ज़्यादा 200 क्वेश्चन है तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी ही बताऊंगा, क्योंकि ज़्यादा समय लग जाएगा, फिर काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा। पहला प्रश्न है कि हसन हसन निज़ामी और मुद्दबीर किसके दरबारी कवि थे। आप चाहेंगे तो वीडियो को रोक रोक के आंसर कर सकते हैं, ठीक है। आखिरी में एक होमवर्क क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। हसन निज़ामी और फख ए मुदबिर कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट है, मोहम्मद गोरी ने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया था। तो पहली बार किया था 1175 में, ठीक है। मोहम्मद गोरी ने पहली बार 1175 में भारत के मुल्तान पर आक्रमण किया था। उस समय वहाँ करमाथ जाति के मुस्लिम शासकों का राज्य था। किसके काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। ये सभी प्रश्न आए हुए हैं। देखिए इस वीडियो को तैयार करने में मैंने 200 जो ये क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए हैं, तो इसके आगे पीछे 1000 क्वेश्चंस मैंने छोड़े हैं जो आसान क्वेश्चंस थे। मुझे लग रहा था कि ये बहुत ईजी है, आप लोगों को भी याद होगा। तो ये 200 क्वेश्चंस मैंने एकदम सेलेक्टिव क्वेश्चंस लिए हैं और सभी एग्जाम्स में ऑलरेडी आ चुके हैं ये। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर। जहांगीर के काल में मुगल चित्रकला का खूब विकास हुआ, उसका काल मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। किसका काल मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। वास्तुकला की यहाँ पे बात हो रही है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां। शाहजहां के काल को मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। आपको पता होगा प्रमुख इमारतें बनी हैं जैसे ताजमहल आगरा में है, लाल किला दिल्ली में, मोती मस्जिद आगरा में, जामा मस्जिद दिल्ली में, सभी के सभी शाहजहां ने बनवाया है। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था। तो ये किया था 712 ईस्वी में। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। उस समय सिंध के राजा दाहिर थे। समझिए कि यहीं से शुरू होता है मध्यकालीन इतिहास और लगभग चलता है, ये मान के चलिए आप, जब मुग़ल ख़त्म होने लगते हैं 1800 के लास्ट तक, 1857 के करीब में, तो लगभग यहाँ तक ये सब इसको मध्यकालीन इतिहास में ही लिया जाता है। लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में है, ये भी क्वेश्चन आता है। ये है उड़ीसा में। लिंगराज उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में, इसे जजाति केसरी ने बनाया था। यह 11वीं सदी में बनाया गया, लेकिन फिर भी इसके कुछ हिस्से 1400 साल पुराने हैं लगभग। नटराज की कांस्य मूर्ति किस वंश से संबंधित है। ये संबंधित है चोल वंश से। नटराज की कांस्य मूर्ति चोल वंश से संबंधित है। नटराज का अर्थ है तांडव नृत्य की मुद्रा में शिव। अमोघ वर्ष जो है किस वंश से संबंधित था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रकूट। अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम किसके समकालीन थी। तो ये समकालीन थी अकबर के, ठीक है। एलिजाबेथ प्रथम जो है 1558 से 1603 तक बेसिकली जो है ये इंग्लैंड की रानी थी, और वह उसी समय अकबर भी थे, ठीक है, भारत में। अब्दुल कादिर बदायूनी, नकीब खान और थानेश्वर किसके दरबार में थे। तो ये बेसिकली थे अकबर के दरबार में।
अब्दुल कादिर बदायूनी, नकीब खान और थानेश्वर ये अकबर के दरबार में थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है, इसका आंसर करिए। किताब अल हिंद की रचना किसने की? पहले खुद से प्रयास करिए, इसका आंसर कोशिश करिए तो देने का। खुद से भी कोशिश कर सकते हैं आप सभी प्रश्नों का आंसर वीडियोस को रोक रोक के, लेकिन मैं अगर बताने लगूंगा तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि 200 क्वेश्चंस बताने हैं। आखिरी भी एक होमवर्क क्वेश्चन तो मैं पूछूंगा ही। देखिए, इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है, सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, अल बरूनी। किताब अल हिंद की रचना जो है अल बरूनी ने की थी। अल बरूनी ने सबसे पहले भारतीय संस्कृति का अध्ययन किया था। अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, उसने किताब अल हिंद की रचना की। किस सल्तनत कालीन राजा ने अपने अमीरों के बीच उसकी इजाज़त के बिना दावतों और त्यौहार मनाने पर रोक लगा दी थी? तो ये किया था जो है अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने राज्य के विद्रोह को दबाने तथा विद्रोह की आशंका से बचने के लिए अमीरों के बीच दावतों पर रोक लगा दी थी। अलाई दरवाजा किसका प्रवेश द्वार है? तो यह है कुतुब मीनार का। अलाई दरवाजा कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार है। इसे जो है 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। बाबर ने भारत का सबसे शक्तिशाली राजा किसे बताया? तो कृष्णदेव राय को। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान राजा थे। उनका राज्य वर्तमान तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में फैला हुआ था। बाबर ने कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली राजा बताया था। निम्नलिखित शहरों में से एक प्रसिद्ध स्मारक रूमी दरवाजा कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है लखनऊ में। रूमी दरवाजा लखनऊ में, यह अवधी वास्तुकला में बना है। फिरदौस मंजिल किस मुगल राजा को कहा जाता था? तो शाह आलम द्वितीय को। ठीक है, शाह आलम द्वितीय एक मुगल सम्राट था जिसे अंग्रेजों के हाथों बक्सर के युद्ध में हार मिली थी। आपको याद होगा बक्सर का युद्ध 1764। मेहरुनिसा किस नाम से प्रचलित थी? तो ये प्रचलित थी बेसिकली नूरजहां के नाम से। मेहरुनिसा शेर ए अफगान की विधवा और जहांगीर की पत्नी थी, जिसे जहांगीर ने नूरजहां की उपाधि दी थी। शराब गुटखा किस रहस्यवादी कवि की हस्तलिपि है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भगत पीपा। ठीक है, शराब गुटखा ये भगत पीपा रहस्यवादी कवि की हस्तलिपि है। कबीर किसके शिष्य थे? या इस क्वेश्चन का ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कबीर के गुरुजी का क्या नाम था? तो रामानंद। कबीर रामानंद के शिष्य थे। रामानंद भक्ति काल के प्रमुख संत थे। कबीर के भी शिष्य हुए हैं। कबीर के गुरु रामानंद और कबीर के 12 शिष्य हुए हैं, ये भी आप याद रखिएगा। इसमें अनंतनाद, सासुरुनांद, सुखानंद, नारीदास, भवानंद, भगत पिता, कबीर, सेन, धन्ना, रविदास, ये सब जो है इसका आंसर होगा। और 2 महिला भी थी इसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट है, अकबरनामा किस भाषा में है? तो यह है फारसी भाषा में। अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की, यह फारसी भाषा में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर करिए। क्वेश्चन है कि मोहम्मद गोरी का अंतिम अभियान किसके खिलाफ था? यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, खोखर। मोहम्मद गोरी का अंतिम अभियान खोखरों के खिलाफ था। अगला है कि महमूद गजनवी के साथ कौन भारत आया? तो अलबुरनी, अलबरूनी इसका आंसर होगा। अलबरूनी महमूद जो है गजनवी के दरबार में शोभित विद्वान था। वह उसके भारत आक्रमण के समय भारत साथ आया था। औरंगजेब किस वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था? तो ये बजाता था वीणा। औरंगजेब वीणा बजाने में निपुण था। हालांकि उसने अपने राज्य में संगीत पर रोक लगा दी थी। इल्तुतमिश द्वारा 175 ग्राम का जारी किया गया सिक्का किस धातु का था? तो ये था बेसिकली चांदी का। इल्तुतमिश ने चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलाया
जो पूरी तरह से अरबी सिक्के थे, इसमें चांदी का सिक्का 175 ग्राम का था। मलेबीद और वेलूर के मंदिर किस वंश के राजाओं ने बनवाए? तो ये बनवाया है होयसल ने। मलेबीद और वेलूर के मंदिर होयसल राजाओं ने बनवाए हैं। ठीक है, ये तो अभी क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सही क्रम क्या है? इसको अब करना है कि पहले कौन आए, फिर कौन, ऐसे करके। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। देखिए ये सब आपके दिल्ली सल्तनत के हैं। ये सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, गुलाम सबसे पहले आया, गुलाम वंश, फिर खिलजी, तब तुगलक और लास्ट में लोदी। दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंश जो है, बेसिकली 5 वंश का राज्य रहा। इसमें गुलाम वंश का शासन, बेसिकली गुलाम वंश की अगर मैं बात करूँ तो ये 1206 से 1290 तक रहे। खिलजी की बात करें तो ये 1290 से 1320 तक रहे। तुगलक रहे 1320 से 1414 तक। इसके बाद बीच में सैयद आए थे जो 1414 से 1451 तक थे, और लास्ट में लोदी 1451 से 1526। फिर वहीं 1526 में बाबर आया, कहानी खत्म कर दिया दिल्ली सल्तनत का। 1576 का वर्ष किस युद्ध के लिए प्रसिद्ध है? बहुत फेमस युद्ध है, हल्दी घाटी का युद्ध, ये कभी मत भूलिएगा। हल्दी घाटी का युद्ध 21 जून 1576 को राणा प्रताप और अकबर के सेनापति मानसिंह के बीच हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? तो ये तीसरा युद्ध हुआ था मराठा और अफगान के बीच में। पानीपत का तीसरा युद्ध सदाशिव भाऊ की मराठा सेना और अहमद शाह अब्दाली की अफगान सेना के बीच हुआ था, जिसमें मराठों की हार हुई। इस उनके जो है 60 से 70 हज़ार सैनिक मारे गए, उनके कई योग्य योद्धा भी मारे गए। इसमें अफगान का रुहेलो अवध के राजाओं के साथ दिया, जबकि मराठों को राजपूतों और जाटों का साथ प्राप्त हुआ था। ठीक है, इस पर मूवी भी बनी है। अभी एक दो मूवी आ रही है लगभग। एक संजय दत्त की भी मूवी आ रही है पानीपत वाला, उसे आप देख सकते हैं। आगरा की कौन सी इमारत मास्को के सेंट कैथेड्रल की तरह? तो ये है मोती मस्जिद। इसका आंसर होगा मोती मस्जिद। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ है? ये क्वेश्चन है। तो बहमनी साम्राज्य की राजधानी है, इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुलबर्गा। बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा थी, जो 1425 में बदलकर बीदर कर दी गई थी। निम्नलिखित में से बीड़ा कौन बजाता था? ये देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस दूसरे टाइप से पूछ दिया। औरंगजेब एक कुशल बीणा वादक था। ठीक है, तुंगभद्रा के तट पर कौन सा साम्राज्य विकसित हुआ? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विजयनगर। विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 सगे भाइयों द्वारा की गई थी। यह मध्यकाल का सबसे बड़ा हिंदू साम्राज्य था। सड़क ए आजम किन शहरों को जोड़ती थी? तो ये जोड़ती थी आगरा से सासाराम को। सड़क ए आजम का निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया, जिसे उसने अपनी राजधानी आगरा और गृहनगर सासाराम के बीच बनवाया था। निम्नलिखित में से किसकी हत्या उसके बेटे ने की है? चारों ऑप्शंस को देख के बताइए। राणा कुंभा की हत्या उसके पुत्र ने ही कर दी थी। राणा कुंभा ने चित्तौड़ पर विजय स्तंभ किस युद्ध में बनवाया? तो ये युद्ध है, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सारंगपुर के युद्ध में। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है, जो 37 मीटर ऊंचा है। इसे मेवाड़ नरेश राणा कुंभा ने महमूद खिलजी के नेतृत्व वाली मालवा और गुजरात की सेनाओं पर विजय के स्मारक के रूप में 1442 और 1449 के बीच बनवाया था। जोधपुर के निकट ओसिया नामक शहर किस वंश के राजपूत राजाओं ने विकसित किया था? तो ये विकसित किया था प्रतिहार। इसका आंसर होगा प्रतिहार वंश के राजाओं ने। ओसिया का शहर जोधपुर के निकट प्रतिहार वंशी राजपूत राजाओं द्वारा विकसित है। यहाँ नागभट्ट, मिहिर भोज जैसे राजपूत राजाओं द्वारा बनाए गए मंदिर भी हैं। कृष्णदेवराय के क्षेत्र में वर्तमान के किस प्रदेश के हिस्से नहीं थे? तो देखिए, इसमें महाराष्ट्र नहीं था। ठीक है, कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान राजा थे। उनका राज्य वर्तमान तमिलनाडु में था, केरला में था, कर्नाटका में था, इसके अलावा उड़ीसा में भी था और आंध्र प्रदेश में तक फैला था। बाबर ने कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली राजा बताया था।
पूर्व पश्चिम समुद्र दिसावर की उपाधि किसने धारण की? तो हरिहर प्रथम ने। हरिहर प्रथम ने तुंगभद्रा के दक्षिण के राज्य पर अधिकार कर लिया था। उसने पूर्व पश्चिम समुद्र दिसावर की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ है पूर्व और पश्चिम दिशा के समुद्र का स्वामी। नेक्स्ट है, फारसी इस्लामिक विद्वान कमालुद्दीन अब्दुल रज़ाक इब्न इसाक समरकंदी ने 1440 के दशक में किस भारतीय शहर की यात्रा की थी? तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, कलिकट। कमालुद्दीन अब्दुल रज़ाक इब्न इसाक समरकंदी नामक इस्लामिक विद्वान ने कलिकट की यात्रा की थी। कलिकट भारत के मालाबार तट पर स्थित शहर है। उसने कलिकट की संस्कृति के बारे में कई उपयोगी लेख लिखे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, रुकैया बेगम किस मुगल शासक की पत्नी थी? ये प्रश्न है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर। रुकैया बेगम मुगल शासक अकबर की पहली पत्नी थी, जो 1557 से 1605 तक अकबर की पत्नी रही। रुकैया बेगम के पिता हसन मिर्जा अकबर के चाचा और हुमायूं के सबसे छोटे भाई थे। रजिया सुल्तान किसकी पत्नी थी? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अल्तुनिया। रजिया के राज्य में अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया और रजिया सुल्तान को बंदी बना दिया। रजिया सुल्तान के राजनीतिक दृष्टि से अल्तुनिया से शादी कर ली थी। 1293 में मार्को ने किस भारतीय राज्य की यात्रा की थी? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, होयसल। मार्को ने 1293 में भारत के होयसल राज्य की यात्रा की और यहाँ के धन संपदा आदि के विस्तार में उल्लेख किया था। खिज्र खान ने किस वंश की स्थापना की? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सैयद वंश। सैयद वंश की स्थापना हुआ था 1414 ईस्वी में। ठीक है, ग्रैंड ट्रंक रोड का पुनर्निर्माण, जिसको बोलते हैं ना जीटी रोड, तो पुनर्निर्माण करवाया था शेरशाह सूरी ने। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण मौर्य काल में हुआ, तब इसे उत्तर पथ कहा जाता था। इसका पुनर्निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया और इसका नाम सड़क ए आजम या इसी को जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं। तलिकोटा का युद्ध किस वर्ष हुआ? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1565 में तलिकोटा का युद्ध विजयनगर साम्राज्य और डेक्कन सल्तनतों की संयुक्त सेनाओं के बीच 1565 में हुआ, जिसमें विजयनगर के सेनापति सदाशिव राय की हार हुई थी। औरंगजेब के समय राजपूत विद्रोह कब हुआ? तो ये हुआ था 1679 में। राजपूत विद्रोह 1679 में हुआ। राजपूत विद्रोह हिंदुओं पर जजिया कर लगाने के कारण हुआ था। शाहजहां की मृत्यु कब हुई? तो ये हुआ था 1666 में। शाहजहां को उसके पुत्र औरंगजेब ने ही 1658 में ही बेसिकली जो है कैद में डाल दिया था और 8 साल यहाँ पे रहे और तब उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। पालखेड़ का युद्ध कब हुआ? तो ये हुआ था 1728 में। पालखेड़ का युद्ध बाजीराव और हैदराबाद के निज़ाम उल मुल्क की सेनाओं के बीच 1728 में हुआ था, जिसमें निजाम की बुरी तरह पराजय हुई थी। शनिवार वाड़ा किस वंश से संबंधित था? तो ये था संबंधित मराठा से। नाम से ही पता चल रहा है, शनिवार वाड़ा मराठा साम्राज्य के पेशवाओं के बैठने का स्थान था। इसका विकास पेशवा बाजीराव प्रथम के समय हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कौन से मुगल राजा के दरबार में हिंदुओं से ज्यादा मुस्लिम मनसबदार थे? ये भी क्वेश्चन आता है और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब के टाइम। औरंगजेब के समय हिंदू मनसबदारों की संख्या अधिक थी। जबती प्रथा और दहसाला प्रथा किसने शुरू किया? ये शुरू किया था टोडरमल ने। टोडरमल अकबर के नवरत्नों में से एक थे। उनका मुख्य कार्य राजस्व का कार्य देखना था। जबती प्रथा, दहसाला प्रथा टोडरमल ने ही शुरू किया था। किसने अपने भाई उलुग खान और नुसरत खान को गुजरात आक्रमण के लिए भेजा? तो ये भेजा था अलाउद्दीन खिलजी ने। उलगू खान और नुसरत खान को गुजरात पर आक्रमण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा था। मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ? तो ये हुआ था पांडे के काल में। मीनाक्षी मंदिर का निर्माण पांडे वंश के राजाओं ने करवाया था। यह मदुरै में है, जो पांडे वंश की राजधानी थी। चांदी का टंका और तांबे का जीतल किसने चलवाया? ये तो अभी मैंने आपको बताया था, ये चलवाया इल्तुतमिश ने। चांदी का टंका और तांबे का जीतल इल्तुतमिश ने चलवाया। यह भारत के पहले शुद्ध अरबी सिक्के थे।
तैमूर ने भारत पर आक्रमण किसके समय किया था, ये भी क्वेश्चन आता है। तो उस समय राजा था महमूद शाह तुगलक, तुगलक वंश थे, और ये ईस्वी सन याद कर रखिए 1398 में। उस समय दिल्ली का शासक था तुगलक वंशी महमूद शाह तुगलक। इक्ता प्रथा का अंत किसने किया, इसे खत्म किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। इक्ता प्रथा का अंत अलाउद्दीन खिलजी ने किया। इस प्रथा को इल्तुतमिश ने शुरू किया था। इसके अंतर्गत सैनिकों, राज्य अधिकारियों को वेतन के बदले भूमि दी जाती थी। ओसिया का मंदिर किसने बनवाया, ये बनवाया था गुर्जर प्रतिहार ने। ओसिया के अनेक प्रसिद्ध मंदिर हैं, इन्हें गुर्जर प्रतिहार वंशी राजाओं ने बनवाया। ये मंदिर नागभट्ट प्रथम, मीर भोज नागभट्ट द्वितीय द्वारा बनवाए गए हैं। चंगेज खान का समकालीन कौन था, कॉन्टेम्पररी जिसको बोलते हैं, ये था इल्तुतमिश। चंगेज खान इल्तुतमिश के समय मंगोल का राजा था। प्राथमिक मध्यकाल के दौरान जेजाक भुक्ति किस जगह को कहा था, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बुंदेलखंड को। ठीक है, प्राथमिक मध्यकाल के दौरान जेजाक भुक्ति बुंदेलखंड को कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, मुगल काल में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन था। मुगल एम्पायर से तो ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं मेडिएवल इंडिया हिस्ट्री में। तो देखिए इसका आंसर जो होगा वो होगा बेसिकली, मुगल काल में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी काजी अल कुजात होता था। काजी अल कुजात ये वाला होगा। ठीक है, जहांगीर के दरबार में ब्रिटेन के शासक जेम्स प्रथम का कौन सा राजदूत आया था, तो ये आया था थॉमस रो। जहांगीर के दरबार में थॉमस रो को जेम्स प्रथम ने भेजा था, जो व्यापारिक अनुमति लेने में सफल रहा था। मुगल शासक मोहम्मद शाह को किस नाम से जाना जाता था, इसे जाना जाता था रंगीला के नाम से। मोहम्मद शाह को मोहम्मद शाह रंगीला भी कहा जाता था। मुगल राजा शाह आलम द्वितीय का असली नाम था, तो इसका असली नाम था अली गौहर। मुगल राजा शाह आलम द्वितीय का असली नाम अली गौहर था। मुगल शासक मोहम्मद शाह का असली नाम क्या था, तो इसका असली नाम था रोशन अख्तर। मोहम्मद शाह का असली नाम रोशन अख्तर था। अलाई दरवाजा को किसने बनवाया, तो ये भी मैंने बताया था आपको ना, इसे बनवाया अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने किया है। बीजापुर सल्तनत की स्थापना किसने की, तो यूसुफ अदिल शाह ने बीजापुर सल्तनत की स्थापना की है। बाबरनामा मूल रूप से किस भाषा में थी, तो ये बेसिकली जो थी बाबरनामा की रचना बाबर ने की, यह मूल रूप से चगताई जो है भाषा में थी। इसका अबुल फजल ने, ध्यान दीजिएगा, अबुल फजल ने इसको जो है ट्रांसलेट किया था फारसी में। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। इसे तुजुक ए बाबरी के नाम से अनुवाद किया था बाद में। मंगोलों के सबसे ज़्यादा आक्रमण किसके काल में हुए, तो ये हुआ है अलाउद्दीन खिलजी के समय। मंगोलों के सबसे ज़्यादा आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय हुए। अलाउद्दीन खिलजी ने इन आक्रमणों से निपटने के लिए लौह और रक्त नीति अपनाई। उसने अपने राज्य को सुरक्षित रखने के लिए पुराने किले को मरम्मत कराई और नए किले का निर्माण कराया। कुतुब मीनार का नाम किसके नाम पर रखा गया, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बख्तियार काकी। कुतुब मीनार का नाम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया, जो सूफी संत था। कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था, काम शुरू किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, पूरा कराया था इल्तुतमिश ने। और नाम किसके नाम पर रखा गया, तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे ये रखा गया। ठीक है, नेक्स्ट है, पूरी तरह से अरबी सिक्के भारत में सबसे पहले किसने चलवाए, तो ये बेसिकली चलवाया है इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने सबसे पहले पूरी तरह से अरबी सिक्के चलाए। उसने चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलवाया। कुलीन प्रथा को बंगाल में किसने शुरू किया, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी वल्लाल सेन ने। वल्लाल सेन एक जो है बेसिकली बंगाल का राजा था, जो सेन वंश का एक राजा था। उसने बंगाल के कुलीन प्रथा को शुरू किया और बढ़ावा दिया था। गुजरात के राजा भीमदेव द्वितीय ने किस आक्रमणकारी को हराया, तो मोहम्मद गोरी को। ठीक है, गुजरात के राजा भीमदेव द्वितीय ने आबू पर्वत के पास मोहम्मद गोरी को हराया। उसका मार्गदर्शन उसकी माँ कायमा देवी ने किया। मोहम्मद गोरी को पकड़ लिया, किंतु बाद में छोड़ दिया गया था।
चर्यापद की रचना किसने की? तो ये किया था महासिद्ध ने। चर्यापद की रचना 10वीं शताब्दी में हुई। यह एक बौद्ध ग्रंथ है जिसकी रचना महासिद्ध ने की। इसकी रचना पाल वंश के दौरान की गई थी। सोलंकी वंश की राजधानी कहाँ थी? तो ये था जो है अनिलवाड़ में। सोलंकी वंश गुजरात पर राज्य करने वाला एक प्राचीन वंश था जहाँ की राजधानी अनिलवाड़ थी। इस वंश का सर्वाधिक श्रेष्ठ राजा मूलराज था। अल्लाहखंड किस युद्ध से संबंधित है? तो ये संबंधित है बेसिकली महोबा के युद्ध से। अल्लाहखंड में जो है परिदेव ने पृथ्वीराज चौहान को 1182 में हुए मतलब कि वर्णन युद्ध है। युद्ध का वर्णन है, इसकी रचना जगनिक नामक कवि ने किया है। 725 ईस्वी में अरब आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट हो जाने के बाद दोबारा सोमनाथ मंदिर को किसने बनवाया? तो ये बनवाया था नागभट्ट द्वितीय ने। 725 ईस्वी में अरब आक्रमणकारियों ने सोमनाथ मंदिर को तोड़ा, जिसे नागभट्ट द्वितीय ने 815 में 815 ईस्वी में दोबारा बनवाया और इसे 1024 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने दोबारा तोड़ा था। राजपूतों ने किस अरब आक्रमणकारी की सेना को हरा दिया था? तो अल जुनैद की सेना को। गुर्जर प्रतिहार वंश के राजपूत राजा नागभट्ट प्रथम ने युद्ध में अरब आक्रमणकारी अल जुनैद को हराकर वापस भेज दिया था। निम्नलिखित राजपूत वंशों में कौन सा अग्निकुल से नहीं है? तो देखिए इसके दिए गए ऑप्शंस में से ये होगा ऑप्शन नंबर डी, कछवाहा। अग्निकुल से संबंधित राजपूत वंश में थे बेसिकली चौहान थे। ये चौहान तो आते ही हैं, परमार भी आते हैं, प्रतिहार भी आते हैं और एक चालुक्य है वो भी आते हैं। चचनामा कहाँ के इतिहास से संबंधित है? तो सिंध के। चचनामा सिंध के इतिहास से संबंधित पुस्तक है। चच सिंध का एक राजा था। चच का साम्राज्य आधुनिक भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान के क्षेत्र में फैला हुआ था, जिसकी राजधानी ब्राह्मणबाद थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जल्दी जल्दी करते हैं क्वेश्चंस। मनसबदारी प्रथा कहाँ से ली गई थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मंगोलिया से। मनसबदारी प्रथा मुगल काल में प्रचलित थी। यह मूल रूप से मंगोलिया से ली गई थी। भारत में इसकी शुरुआत जो है अकबर ने किया था। पहली बार किस मुस्लिम राजा ने हज यात्रा राज्य के खर्चे पर करने का ऐलान किया था? तो ये किया था अकबर ने। पहली बार अकबर ने हज यात्रियों को राज्य के खर्चे पर भेजा था। विजयनगर साम्राज्य में सबसे अधिक आयात की जाने वाली वस्तु क्या थी? आयात मतलब कि मंगाए जाने वाली, खरीदे जाने वाली तो वस्तु थी घोड़े। विजयनगर साम्राज्य में सबसे अधिक आयात घोड़े किया जाता था, जिसे घुड़सवारी सेना को सुधारा जा सके। दिल्ली सल्तनत के दौरान बरीद किसे कहा जाता था? तो सही जवाब होगा इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, समाचार वाहक या जासूस को। दिल्ली सल्तनत के समय जासूसों या समाचार वाहकों को बरीद जो है कहा जाता था। फिरोज शाह तुगलक ने किस पुस्तक की रचना की? तो इनके पुस्तक का नाम है, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, फुतुहात ए फिरोज शाही। ठीक है। किसानों पर सिंचाई कर किसने लगाया था? तो ये लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक वंश का एक राजा था, उसने सिंचाई कर नामक एक नया कर लगाया था। अरबों के सिंध आक्रमण के दौरान बहुत से हिंदुओं का जबरन धर्मांतरण किया गया, वो किसके अधिकार से वापिस हिंदू धर्म में आए? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, देवल स्मृति। मोहम्मद बिन कासिम ने जब 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया था, तब वहाँ के कई हिंदुओं का इस्लाम में धर्म में परिवर्तन किया गया। फिर देवल ऋषि ने उनका शुद्धिकरण कराया और उन्हें वापस हिंदू बनाया था। मुगल राज्य में काजी अल कुजात कौन था? तो ये बेसिकली होता था न्याय का सर्वोच्च अधिकारी। अभी तो मैंने आपको बताया था ना। बीजापुर के आदिल शाह वंश के सेनापति अफजल खान का असली नाम क्या था? तो असली नाम था अब्दुल भटरी। अफजल खान बीजापुर के आदिल शाही वंश का सेनापति था, जिसे शिवाजी ने मार दिया था। दीन ए इलाही कब चलाया गया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1582 में, याद रखिएगा। अकबर ने दीन ए इलाही नामक नया धर्म चलाया था। यह धर्म 1582 ईस्वी में चलाया गया था। ठीक है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है?
ये प्रश्न है। तो ये है बेसिकली अजमेर में, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती एक सूफी संत थे, उनकी दरगाह अजमेर में है। विट्ठल स्वामी का मंदिर किसने बनवाया? तो ये बनवाया था कृष्णदेव राय ने। विट्ठल नाथ स्वामी का मंदिर कृष्णदेव राय ने बनवाया। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के राजा थे, जिन्होंने 1509 से 1530 तक राज्य किया था। गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया? तो संकलन किया था गुरु अर्जुन देव ने। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन गुरु अर्जुन देव ने किया। गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। उन्हें जहांगीर जो है ने खौलते तेल में डालकर मरवा दिया था। दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना किसने की? यह स्थापना किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीवान ए अमीर कोही विभाग दिल्ली सल्तनत के एक प्रमुख मंत्रालय था, जिसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। मुरीद किसे कहा जाता था? तो ये बेसिकली सूफी संतों के शिष्य को कहा जाता था मुरीद। बादशाह गाजी किस मुगल सम्राट को कहा जाता था? तो ये कहा जाता था जहांगीर को, बादशाह गाजी। चंदावर का युद्ध किन राजाओं के बीच हुआ? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लड़ाई है। तो मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच हुआ था। कब हुआ था ये? तो ये हुआ था 1194 में, मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच। ठीक है, जयचंद इसमें लड़ते हुए मारा गया था। गुरु नानक देव का जन्म, ये भी आता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये। तो 20 अक्टूबर 1469 ईस्वी को। ठीक है, यह दिन प्रकाश दिवस के रूप में मनाया जाता है, अभी हाल ही में मनाया भी गया होगा। मार्को पोलो किस राज्य के क्षेत्र में 13वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था? तो ये आया था पांड्य। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मार्को पोलो पांड्य वंश के काल में भारत आया था। मुल्क एक खादिम के नाम से कौन सा राज्य जाना जाता था? तो ये कहा जाता था मराठा साम्राज्य को मुल्क एक खादिम। 100 प्रश्न हो गए, अभी 100 क्वेश्चन और देखने हम लोगों को, जल्दी जल्दी करते हैं, वीडियो लंबा बन जाएगा नहीं तो। निम्नलिखित में से कौन सा डेक्कन क्षेत्र में गुरीला युद्ध का अग्रणी माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही प्रश्न, सही जवाब होगा मलिक अंबर, ऑप्शन नंबर सी, गुरीला युद्ध का अग्रणी माना जाता है ये। दीन इलाही धर्म को सबसे पहले किसने ग्रहण किया? तो नाम है बिरबल। दीन इलाही अकबर ने चलाया था, ठीक है, और इसे स्वीकार करने वाला पहला व्यक्ति बिरबल था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद हिंदुओं पर जो है जजिया कर किसने हटा दिया था? तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद हटा दिया था जहांदर शाह ने। ठीक है, आपको पता होगा कि औरंगजेब जो है बेसिकली 1679 में हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था, जिसे जहांदर शाह ने हटा लिया था बाद में। भारतीय इतिहास में राजा बनने वाला किसे कहा जाता है? राजा बनाने वाला, ये सवाल है। तो सैयद बंधु को, ठीक है, किंग मेकर इन्हें कहा जाता है। अब्दुल्ला खां और हुसैन अली 2 भाई थे, जिन्हें भारतीय इतिहास में राजा बनाने वाला कहा जाता है, किंग मेकर। ये मेसोपोटामिया से आए थे और ये पटियाला में आके बस गए थे। इन्होंने औरंगजेब के बाद उत्तराधिकारी के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल राजा कौन था? तो इस समय था मोहम्मद शाह। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। नादिर शाह ने 1737 ईस्वी में भारत पे आक्रमण किया था। तब के 100 करोड़ रुपए, उस समय के सोचिए, उस समय के 100 करोड़ रुपए कितने होंगे, लेके चला गया था। उस समय मोहम्मद शाह रंगीला मुगलों का राजा था। कश्मीर में शालीमार और निशात बाग किसने बनवाया? तो ये बनवाया है जहांगीर ने। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से कौन अमीर खुसरो के गुरु थे? तो गुरु थे निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया एक सूफी संत थे, वो अमीर खुसरो के गुरु थे। निम्नलिखित में से किसने श्रीभाष्य की रचना की? तो श्रीभाष्य की रचना की है रामानुजनचार्य ने। श्रीभाष्य की रचना रामानुजनचार्य ने की है। सूरदास किसके शिष्य थे? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, वल्लभाचार्य के थे। सूरदास कृष्ण भक्ति के कवि थे, जो वल्लभाचार्य के शिष्य थे। कृष्णदेव राय ने कहाँ के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण कराया? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, हजारा। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के सर्वश्रेष्ठ शासक थे। उन्होंने 1509 से 1530 तक राज्य किया। उन्होंने हजारा मंदिर के निर्माण करवाया था। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न है, पावत की रचना किसने की? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी ने। पावत रानी जो है रानी की सुंदरता और जौहर का वर्णन करता है। यह एक महाकाव्य है जिसकी रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 में किया था। इसी को पद्मावत भी बोलते हैं। किताब रहला की रचना किसने की? तो ये किया था इब्न बतूता ने। किताब रहला की रचना इब्न बतूता ने की। उसने इसमें अपनी यात्रा का वृत्तांत लिखा। गौरतलब है कि इब्न बतूता एक मोरक्को का यात्री था जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया। उसने 8 साल तक दिल्ली के काजी के पद पर कार्य किया था। साइबेरिया के सारस और डोडो की चित्र किस मुगल चित्रकार ने बनवाई? तो ये बनवाया था उस्ताद मंसूर ने। उस्ताद मंसूर एक मुगल कालीन चित्रकार था। उसने अपनी चित्रकारी अकबर के राज्यकाल के आखिरी वर्षों में शुरू की और बाद में जहांगीर के समय कार्य किया। जहांगीर का काल मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की? तो इसका स्थापना किया है, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, दंती दुर्ग ने। ठीक है, 8वीं सदी में की गई थी। संगम काल में पिल्लई शब्द किसके लिए प्रयोग होता था? तो ये यूज होता था, पिल्लई बोला जाता था छात्र को। संगम काल एक बेसिकली तमिलनाडु का एक प्रमुख काल था। छात्रों को पिल्लई बोला जाता था। जूना खां किस राज्य का मतलब जूना खां किस राजा का असली नाम था? तो असली नाम था ये मोहम्मद बिन तुगलक का। असली नाम जूना खां था। गाजी मलिक ने किस वंश की स्थापना की? तो ये किया था तुगलक वंश का। ठीक है, तुगलक वंश की स्थापना गाजी मलिक ने की थी। अकबर ने विभिन्न टकसालों के कामकाज का केंद्रीयकरण कब किया? तो ये किया गया था 1570 में। इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से किस युद्ध में तोपों का पहली बार उपयोग हुआ? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये हुआ था सबसे पहले पानीपत के प्रथम युद्ध में, जो 1526 ईस्वी में लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इस युद्ध में बाबर की जीत हुई थी और इब्राहिम लोदी मारा गया था। सेन वंश की स्थापना किसने की? तो ये किया है हेमंत सेन ने। हेमंत सेन बंगाल का एक राजवंश, सेन वंश बेसिकली बंगाल का एक राजवंश था। इसकी स्थापना हेमंत सेन ने की थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, विक्रमपुरी और विजयपुरी किस राजा की राजधानियां थी? खुद से कोशिश कर सकते हैं आप, वीडियो को रोक रोक के आंसर कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी विजयसेन होगा। विक्रमपुरी और विजयपुरी विजयसेन नामक सेन वंशी राजा की राजधानी थी। सेन वंश बंगाल का एक राजवंश था। गढ़वाल वंश की स्थापना किसने की? तो ये किया था चंद्रदेव ने। गढ़वाल वंश कन्नौज का वंश था। इसकी स्थापना 1090 ईस्वी में चंद्रदेव ने की। इसके बाद गोविंद चंद्र के समय 1114 से 1154 के बीच ये साम्राज्य शिखर पर पहुंचा था। जयचंद किस युद्ध में लड़ते हुए मारा गया? तो इस युद्ध का नाम है चंदावर का युद्ध। कब हुआ था? 1194 में। किसके किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच। जयचंद किस युद्ध में लड़ते हुए मारा गया? तो अभी मैंने आपको बता दिया। पेशवा बाजीराव ने किस राजपूत राजा की मदद की थी? तो छत्रसाल की। राजपूत राजा छत्रसाल ने बंगस खान द्वारा हार जाने पर बाजीराव पेशवा ने उनकी मदद की। बंगस खान मुगलों का सेनापति था जो पठान था। बंगस युद्ध में हार गया और वापस लौट गया। श्रीहर्ष किसके दरबारी कवि थे? तो ये दरबारी कवि थे जयचंद के। श्रीहर्ष जयचंद के दरबारी कवि थे। जयचंद गढ़वाल वंश का राजा था जो चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी से लड़ते हुए मारा गया था। राजशेखर किस गुर्जर प्रतिहार वंशी राजा के दरबारी कवि थे? तो ये थे महेंद्रपाल प्रथम के। ठीक है, इनकी ही रचना है काव्य मीमांसा, बहुत प्रसिद्ध है राजशेखर की। जाटों का प्लेट किसे कहा जाता था? तो ये कहा जाता था सूरजमल को। सूरजमल 1756 से 1763 तक भरतपुर में जाट राजवंश का राजा थे। उन्हें जो है जाटों का प्लेट कहा जाता था। गोकुला जाट ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया। तो इन्होंने किया था मथुरा में। ठीक है, मथुरा में बेसिकली 1669 से 70 में गोकुल जाट के नेतृत्व में जाटों ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया। गोकुला जाट एक जमींदार थे। जाटों के इस विद्रोह का मुख्य कारण हिंदू मंदिरों को तोड़ा जाना, हिंदू महिलाओं का अपमान। यह विद्रोह दबा दिया गया, लेकिन फिर भी पूरी तरह से नहीं दबाया जा सका। बाद में सूरजमल जाट के नेतृत्व में जाटों ने साम्राज्य की स्थापना की थी।
अरबों ने सिंध पे पहला आक्रमण कब किया? तो किया था 712 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था और सिंध के राजा दाहिर इस समय युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे। तारीख ए फिरोजशाही फिरोजशाही की रचना किसने की? ये रचना किया है, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जियानुद्दीन बर्नी ने। तारीख ए फिरोजशाही की रचना जियानुद्दीन बर्नी ने की। इससे मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोजशाह तुगलक के जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कोहिनूर हीरे का प्रथम स्वामी कौन थे? मतलब उसके मालिक कहने का मतलब है। तो सही जवाब होगा इसका, वो होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, काकतीय। कोहिनूर हीरा जो है बेसिकली ये 13वीं सदी में जो है गोलकुंडा की खान से निकाला गया। यह पहले काकतीय राजाओं के पास था, लेकिन मलिक काफूर के आक्रमण के समय वहाँ के राजा प्रताप रुद्रदेव द्वितीय ने हीरा उन्हें भेंट में दिया। जिसके बाद यह खिलजी फिर मुगलों के पास रहा, अंत में रणजीत सिंह के पास रहा, जो सिखों की अंग्रेजों द्वारा हार के बाद ब्रिटेन ही चला गया। नेक्स्ट है कि महजरनामा किसने तैयार कराया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर ने। महजरनामा 1579 में 1579 में अकबर ने तैयार करवाया था। इसे शेख मुबारक ने तैयार किया था। महजरनामा के अनुसार अकबर राज्य का सबसे बड़ा इमाम बन गया था। सिकंदर सानी की उपाधि किसने धारण की थी? तो ये किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का एक महत्वाकांक्षी शासक था। उसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ है दूसरा अलेक्जेंडर। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस वंश के राजाओं ने करवाया? ये कराया था चंदेल ने। खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल राजाओं ने 11वीं-12वीं सदी में किया। खजुराहो में कुल मिलाकर 85 मंदिर थे, जिनमें से आज 25 मंदिर शेष हैं। खजुराहो चंदेल वंश की राजधानी थी। यहाँ जो है महादेव का कंडरिया महादेव मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। भारत में प्रथम बार मंगोलों के प्रवेश के समय दिल्ली पर किसका शासन था? तो शासन था उस समय इल्तुतमिश का। ठीक है, अब्दुल हमीद लाहौरी द्वारा लिखित पद्म शाह किस राजा के राज्य के बारे में रचना है? तो ये इसने लिखा है शाहजहां के राज्य के बारे में। हमीम हमाम किस राजा के शाही स्कूल का मुख्य संचालक था? तो ये था अकबर का। हमीम हमाम अकबर के शाही स्कूल का संचालक था और अकबर के नवरत्नों में से एक था। कुछ दिनों पर पशु हत्या के लिए किसने बैन लगाया था? तो ये किया था अकबर। इसीलिए अकबर को सबसे महान राजा कहा जाता है। ठीक है, 1583 में प्रयास किया था इसने, पशु हत्या पर रोक लगा दी थी, हालांकि ये बहुत कम समय के लिए रोका गया था। उस्ताद ईसा किस इमारत से संबंधित था? ये संबंधित था ताजमहल से। उस्ताद ईसा को ताजमहल का मुख्य आर्किटेक्ट कहा जाता है। सूरसागर किसके समय लिखी गई? तो ये लिखा गया था अकबर के समय। सूरदास ने सूरसागर की रचना अकबर के समय की। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना भी उसी समय की थी। ये सब सूरदास, तुलसीदास सब अकबर के समकालीन माने जाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट है, जुंझार सिंह बुंदेला ने किसके खिलाफ विद्रोह किया था? तो ये विद्रोह किया था शाहजहां के टाइम। जुंझार सिंह राजा वीर सिंह बुंदेला का पुत्र था। उसके राज्य की शाहजहां की सेना द्वारा तलाशी लेने के कारण उसने शाहजहां के खिलाफ विद्रोह कर दिया, जिसे दबा दिया गया था बाद में। मुगल काल की सीमाएं किसके काल में चरमोत्कर्ष पे थी? तो सबसे ज़्यादा मुगल काल फैल गया था औरंगजेब के टाइम। ठीक है, सल्तनत काल और मुगल काल में बीजों, खेती आदि के लिए दिए जाने वाले ऋण को क्या क्या कहा जाता था? देखिए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, तकावी। कृषि के लिए दिए जाने वाले ऋण को तकावी कहा जाता था। ठीक है, मुगल काल में अमल गुजार किस क्षेत्र से था? तो ये संबंधित है राजस्व से। अमल गुजार अकबर के समय के अधिकारी थे। उनका कार्यभूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रहण करना था। किस राजा ने तंबाकू पर रोक लगा दी थी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये किया था जहांगीर ने 1617 ईस्वी में। 1617 ईस्वी में तंबाकू पर रोक लगाया था जहांगीर ने। मलिक मोहम्मद जैसी ने जो है पावत एसी को पद्मावत भी बोलते हैं, कि रचना किसके काल में हुई? ये हुआ था बेसिकली शेर शाह के टाइम।
पावत बेसिकली एक रानी है, उन्हीं के बारे में महाकाव्य लिखा गया था, मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था। शास्त्रीय संगीत की सबसे ज़्यादा पुस्तकें किसके समय लिखी गई? तो ये बेसिकली लिखा गया औरंगजेब के टाइम, ठीक है, सबसे ज़्यादा। जबकि औरंगजेब जो है संगीत वगैरह के बारे में बहुत ज़्यादा ही उस पर रोक लगा दिया था। हुमायूं नामा की रचना किसने की? ये लिखा है गुलबदन बेगम ने, हुमायूं नामा। शिवाजी के राज्य में राज्य का संपूर्ण प्रशासन कौन देखता था? तो उनका संपूर्ण प्रशासन देखता था पेशवा। पेशवा अष्टप्रधान में सबसे पहले था। प्रथम पेशवा मरोपंत थे, बाद में पेशवा का पद बहुत शक्तिशाली हो गया, राजा नाम मात्र का ही एक राजा रह गया। पुरंदर की संधि मराठा और मुगलों के बीच हुई, इसमें मुगलों की तरफ से किसने संधि की थी? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जयसिंह प्रथम ने। पुरंदर की संधि बहुत फेमस है, याद रखिएगा, 11 जून और ये 1665 में हुआ था। यह मराठा और मुगलों के बीच हुआ, इसमें मुगलों की तरफ से जयसिंह प्रथम थे। इसके बाद शिवाजी को अपने कई किले मुगलों को देना पड़ा था, इसमें ये बेसिकली हुआ था। रामायण का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो ये किया था मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने। रामायण का संस्कृत से फारसी में अनुवाद मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया। ये अकबर के दरबार में रहते थे। इसके अलावा उन्होंने सिंहासन बत्तीसी का भी अनुवाद किया था। अकबर के दरबार में हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने किसका संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया? तो इन्होंने अनुवाद किया था अथर्ववेद को संस्कृत से फारसी में, ठीक है। अकबर के समय बहुत सारे ग्रंथों को, रामायण महाभारत, इन सब ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया गया था। लाल किले में मोती मस्जिद किसने बनवाई? तो ये बनवाया था औरंगजेब ने। औरंगजेब ने लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। ये हुआ था औरंगजेब की बात करें अगर मैं, तो औरंगजेब जो है बेसिकली 1658 से 1707 तक राजा रहा। इबादत खाना किसके लिए बनाया गया? ये बनवाया गया था धर्म की चर्चा के लिए, इबादत खाना। इसमें वे सभी धर्मों के विद्वान से चर्चा करता था अकबर ने बनवाया था। किसने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद कर दिया? तो ये बंद कर दिया था औरंगजेब ने। किस युद्ध से शेरशाह सूरी को अपना सूरी साम्राज्य स्थापित करने में मदद मिली? तो ये युद्ध था चौसा का युद्ध, बहुत फेमस युद्ध है। ये हुआ था 1539 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में, जिसमें हुमायूं हार के भाग गया था। कुषाणों के बाद काबुल और कंधार किस भारतीय राजा ने जीता? तो ये जीता था बाबर ने। कुषाणों के बाद काबुल और कंधार को बाबर ने जीता था, ठीक है। राजा टोडरमल शुरुआत में किसके मंत्री थे? शुरुआत में, तो शुरुआत में ये मंत्री थे शेरशाह सूरी के, ठीक है। बाद में अकबर के बन गए, अकबर के नौरत्नों में से एक हो गए। शेरशाह सूरी ने किसके सिक्के चलवाए? तो इन्होंने सिक्के चलवाए थे सोना चांदी तांबा तीनों का, ये होगा इसका आंसर, ठीक है। अंग्रेजों के समय प्रयोग की जाने वाली रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो ये शुरू किया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा। रैयतवाड़ी व्यवस्था वास्तव में शेरशाह सूरी ने ही शुरू किया था। शेरशाह सूरी बहुत कम समय तक राजा रहा था, लगभग 1540 से और 1545 तक, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्नों की तरफ। इलाहाबाद का किला किसने बनवाया? तो ये बनवाया है, सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, अकबर ने। इलाहाबाद का किला अकबर ने बनवाया। अकबर मुगल साम्राज्य का एक बहुत ही बेहतरीन राजा था। अकबर के समय प्रशासनिक और राजस्व वसूली के लिए कौन सी इकाई थी? तो ये था सूबा। सूबा अकबर के राज्य की इकाई थी। अकबर के राज्यकाल के दौरान पंचमहल, बुलंद दरवाजा और अकबर के मकबरे अकबर के राज्य की राजधानी में क्या क्या एक जगह पर थी? ये क्वेश्चन है। तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बुलंद दरवाजा अकबर की राजधानी और पंचमहल, ये तीनों जो है एक जगह थी। ये अकबर की राजधानी फतेहपुर सिकरी में थी और यहीं पर उसने बुलंद दरवाजा और पंचमहल बनवाए थे, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा। हुमायूं का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था काबुल में। हुमायूं जो है बाबर का पुत्र था और उसका जन्म हुआ था काबुल में। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? तो चंद्र बरदाई ने।
पृथ्वीराज रासो की रचना प्रसिद्ध कवि चंद्रवरदाई ने की। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो के दरबारी कवि थे। अमोघ वर्ष किस वंश का राजा था? ये क्वेश्चन मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया, बहुत फेमस क्वेश्चन आता रहता है। राष्ट्रकूट वंश के महान राजा थे जिसने 800 से 878 ईस्वी तक राज्य किया। उसने वेंगी की चालुक्यों को युद्ध में हराया भी था। कांचीपुरम का वेंकट पेरुमल मंदिर किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था नंदी वर्मन द्वितीय ने। ठीक, 8वीं सदी में एक पल्लव वंशी राजा थे ये। दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, दिलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान के सरोही जिले में है। इसे 1231 ईस्वी में वास्तुपाल और तेजपाल नामक दो भाइयों ने बनवाया था। किस वंश में समुद्री साम्राज्य का एक अलग साम्राज्य था? तो ये वो वंश था राष्ट्रकूट। ठीक है, रजिया सुल्तान दिल्ली के सिंहासन पर कब बैठी थी? ये क्वेश्चन है। तो ये बैठी थी 1236 में। ठीक है, 1236 में दिल्ली की सुल्तान बनी थी ये। चलिए नेक्स्ट है चौगान, यानी कि पोलो खेलते समय घोड़ा से गिरने से कारण किसकी मृत्यु हुई थी? ये घोड़ा से गिर के कौन मरे थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिर के मर गए, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के पहले राजा थे। मान्यखेत किस वंश की राजधानी थी? तो ये राजधानी थी राष्ट्रकूट की। आज इस शहर को मालखेड़ कहा जाता है आज के समय में। ठीक है, मुगल सम्राट की शुरुआत किस वर्ष हुई? ये शुरू हुआ था 1526 में। मुगल सम्राट बाबर से युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया। मुगल वंश की उसी समय शुरुआत हुई थी। द्वार समुद्र किस वंश की राजधानी थी? तो ये राजधानी थी होयसल की। द्वार समुद्र होयसलों की राजधानी थी। जहांगीर महल किस किले में है? तो ये बेसिकली है आगरा के किले में। जहांगीर महल आगरा के किले में, इसे अकबर ने बनवाया था। बाबरनामा का चागतई से फारसी में अनुवाद किसने किया था? ये क्वेश्चन मैंने बताया था आपको थोड़ी देर पहले। तो बाबरनामा का यहाँ पे बात हो रहा है ना, तो बाबरनामा वाला, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, अब्दुल रहीम खान खाना होगा। बाबर ने चगताई भाषा में अपनी आत्मकथा तुजु के बाबरी लिखी थी, जिसका फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। खान खाना अकबर के नौरत्नों में से एक थे और बैरम खान के ये पुत्र थे। भारतीयों को इस्लाम के बारे में जानकारी कैसे मिली? तो देखिए, इनको मिला था मालाबार के अरब व्यापारियों से। ठीक है, इसका सही जवाब होगा, सबसे पहले इस्लाम के बारे में जानकारी मिली थी। पुर्तगालियों ने पहली कोठी कहाँ खोली? तो पहली कोठी इन्होंने खोला था कोचीन में। ठीक है, किस मुगल राजा को रोशन अख्तर कहा जाता है? तो मोहम्मद शाह को, जो मोहम्मद शाह रंगीला, जो कि 1719 से 1748 तक ये मुगल साम्राज्य का राजा था, उसे रोशन अख्तर भी कहा जाता था। मराठा पैदल सेना में सबसे कम रैंक किसकी थी? सबसे कम, तो सबसे कम रैंक पे होता था हवलदार। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मुगल काल में बंदरगाहों का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? सब क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो फिर मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि गलत ही आंसर लगा के लोग आ जाते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, मीर ए बहार। अकबर के प्रशासन में बंदरगाहों की व्यवस्था में मीर जो है मीर ए बहार देखता था ये। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का राजा कौन था? इस समय दिल्ली का राजा था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की अगर बात करें तो ये हुआ था 1336 में और हरिहर बुक्का ने किया था। तब दिल्ली सल्तनत पर मोहम्मद बिन तुगलक का राज्य था। नेक्स्ट है, कौन सा राजपूत राजा मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए जाना जाता है? सोचिए, राजपूत होकर मस्जिदों का इन्होंने निर्माण करवाया। जयसिंह सिद्धराज। जयसिंह सिद्धराज एक धर्मनिरपेक्ष राजपूत राजा थे, गुजरात के चालुक्य वंश का राजा थे। उसने मस्जिद के निर्माण के लिए 1 लाख मुद्राएं दी थी। कौन सा मिलान इसमें सही नहीं है ये बताना है? तो देखिए, इसमें सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी, यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर। ये सही नहीं है। यूसुफ आदिल शाह बीजापुर के आदिल शाही वंश के संस्थापक थे, बाकी ये सब सही है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम के पश्चिमी घाट पर कौन से भारतीय हिस्से थे?
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। मुसुरी और तोंडी पश्चिमी घाट पर थे ये दोनों। मोहम्मद बिन तुगलक के समय विदेशी यात्री इब्न बतूता आया, वो किस देश से था? तो ये था मोरक्को से। इब्न बतूता 8 वर्ष के लिए दिल्ली के काजी पद का भी इसने संभाला था। माउंट गोरी को माउंट आबू के पास किसने हराया? नहीं, मोहम्मद गोरी है ना, मोहम्मद गोरी को माउंट आबू के पास किसने हराया, ये क्वेश्चन है। तो भीमदेव सोलंकी द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को 1178 ईस्वी में गुजरात के चालुक्य वंशी राजा भीमदेव सोलंकी द्वितीय ने हराया और उससे बंदी बना लिया, किंतु बाद में छोड़ भी दिया था। किस चोल राजा ने मालदीव को जीता? तो मालदीव को जीता था राज चोल प्रथम ने। ठीक है, उसकी 12,000 की समुद्री सेना थी, उसने मालदीव पर विजय प्राप्त की थी। राज चोल प्रथम, जो कि चोल वंश का राजा था। औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई? कहाँ हुई ये क्वेश्चन पूछा गया, तो ये हुआ अहमदनगर में। औरंगजेब शाहजहां का पुत्र था, उसकी मृत्यु हुई थी 20 फरवरी 1707 को, और इसकी उम्र थी उस समय 88 ईयर्स। अहमदनगर में हुआ था। अकबर ने बुलंद दरवाज़ा कब बनवाया? तो बनवाया था इन्होंने 1602 ईस्वी में। ठीक है, अकबर ने मतलब फतेहपुर सीकरी में 1601 से 1602 में मतलब कि बुलंद दरवाज़ा बनवाया, जो उसने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अकबर ने किस जैन गुरु को जगत गुरु की उपाधि दी थी? तो इनका नाम है, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, हीर विजय सूरी। हीर विजय सूरी 1526 से 1595 तक जैन मुनि थे। उसने अकबर को जैन दर्शन के बारे में समझाया। अकबर उससे इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसको जैन मुनि की उपाधि दे दी। मुगल साम्राज्य के बाद कौन सा राज्य सबसे शक्तिशाली हुआ? मुगल के बाद, तो देखिए मुगल के बाद सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हुआ मराठा। मुगल राज्य के अंत के बाद मराठा राज्य मुख्य रूप से अस्तित्व में आया। मराठा साम्राज्य की स्थापना लगभग 1674 में शिवाजी ने की थी। पेशवा बाजीराव के काल में मराठा राज्य खूब प्रसार हुआ। 1760 में मराठा साम्राज्य 28 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैल गया था लगभग। किसके शासनकाल के बाद मुगल काल का पतन हो गया? तो मुगल काल का पतन हो गया बेसिकली औरंगजेब के बाद, कहानी खत्म हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है, ताजमहल का निर्माण किसकी स्मृति में हुआ था? किसकी याद में? तो मुमताज। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की स्मृति में करवाया था। यह सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ है। देवगिरी को सबसे पहले किसने जीता था? तो सबसे पहले जीता था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने 1204 में देवगिरी पर आक्रमण किया और वहाँ के यादव राजा को हराया। उसने वहाँ अतुल्य संपत्ति मिली, जिसके कारण उसके सुल्तान बनने की इच्छा प्रबल हो उठी और उसने जलालुद्दीन फिरोज की हत्या कर दी। 1309 में वारंगल के खिलाफ अभियान किसने चलाया? तो ये चलाया था मलिक काफूर ने। मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। उसने दक्षिण विजय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसने वारंगल के खिलाफ 1309 में जीत दर्ज की थी। मजमा अल बहरैन की रचना किसने की? तो ये रचना किया था दारा शिकोह ने। दारा शिकोह एक संस्कृत और फारसी का विद्वान था। वह शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र था। उसने मजमा अल बहरैन की रचना की, जिसमें वेदांत का वर्णन किया गया है। अकबर के किस दरबारी विद्वान ने अथर्व का पारसी अनुवाद किया था? अथर्ववेद जो है ना, उसका पारसी में अनुवाद, तो ये किया था हाजी इब्राहिम सरहिंदी। एक प्रसिद्ध विद्वान थे, उन्होंने अथर्ववेद का संस्कृत में पारसी, अथर्ववेद जो है संस्कृत में है ना, तो उसको पारसी में अनुवाद किया था। जिंदा पीर किसे कहा जाता था? तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब को। औरंगजेब अपने खर्चों के लिए कुरान की आयातें लिखता और टोपी सिलता था, इन्हीं कारण उसे जिंदा पीर कहा जाता था। और वीडियो का आखिरी क्वेश्चन 200 नंबर, ये होमवर्क आप लोगों के लिए। क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए। सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। और बहुत जल्द मैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का एक वीडियो ऐसे ही 200 क्वेश्चन 300 क्वेश्चन का और एक और वीडियो लेकर आऊँगा प्राचीन इतिहास का। इस वीडियो को दोबारा तिबारा देखिए, शेयर करिए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये होमवर्क क्वेश्चन आप लोगों के लिए
कि घोघा के गोहिल राजपूत राजा मुखदजी गोहिल किसके समकालीन थे? आपके पास 4 ऑप्शन है, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। इसका आंसर करिए सभी लोग कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा लंबा बनाया लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बता रखे हैं। 2 बार देखिएगा वीडियो को तो लगभग सभी क्वेश्चंस याद हो ही जाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।